Good morning, students of class 5th. Today I am going to teach you wildlife in equatorial region. Animal life in the equatorial region is found in abundance. जो इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देयर आर एन इमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इंसेक्ट पाए जाते हैं और उसकी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बटरफ्लाइज, मॉस्किटो, स्पाइडर एट्सेट्रा। एनिमल्स लाइक गोरिल्ला, चिंपैंजीज, wild pigs and okapis are found in this region. The famous anaconda snake is also an inhabitant of the Amazon basin of South America. जो प्रसिद्ध एनाकोंडा स्नेक होता है वो भी इनहाबिटेंट है, एक तरह से निवासी है आप अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। ओकापीज जिराफ फैमिली के एनिमल्स होते हैं। गोरिल्लाज आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। जो गोरिल्ला होते हैं वो वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिग एनिमल सच एज जगुआर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। मतलब इस रीजन में ये बिग एनिमल भी पाए जाते हैं। देयर आर एज वेल अ लार्ज वेराइटी ऑफ मंकीज। यहाँ पर मंकीज की भी, बंदरों की भी बहुत बड़ी प्रजाति मतलब कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एंड कलरफुल बर्ड्स और कलरफुल पक्षियाँ भी पाई जाती हैं बहुत बड़ी संख्या में और कई प्रकार की। दिस इज द पिक्चर ऑफ गोरिल्ला। यही गोरिल्ला का पिक्चर है। ह्यूमन लाइफ। द इक्वेटोरियल रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इक्वेटोरियल रीजन है एक बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। सम एरियाज सच एज अमेजन बेसिन, कुछ एरिया जैसे अमेजन बेसिन, जायर बेसिन एंड मैनी लार्ज आइलैंड ऑफ Indonesia and Philippines have extremely sparse population due to dark, dense and damp forest. Some areas, कुछ एरिया जैसे अमेजन बेसिन हुआ, द जायर बेसिन एंड मैनी लार्ज आइलैंड, और बहुत से बड़े बड़े आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के, एंड फिलीपींस और फिलीपींस के। हैव एक्सट्रीमली स्पार्स पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बिल्कुल विरल है, मतलब बहुत ही कम है। उसका रीज़न है ड्यू टू डार्क, डेंस एंड डैम्प फॉरेस्ट। वहाँ का जो फॉरेस्ट है बिल्कुल डार्क है, इतना घना है कि बिल्कुल अंधेरा रहता है। डेंस मीन्स घना, एंड डैम्प का मतलब नमीयुक्त। फॉरेस्ट में हमेशा नमी रहती है, एकदम बिल्कुल मिट्टी गीली रहती है, इससे वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही क्या है, स्पार्स है, विरल है। बैंटू ट्राइब्स आर फाउंड। बैंटू ट्राइब्स लोगों की एक, मानव की एक प्रजाति है बैंटू ट्राइब्स, तो पाई जाती है इन द जायर बेसिन। द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। जो सुमात्रा का आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का है, इज पॉपुलेटेड बाय द जावाज एंड कुबूस। मतलब इंडोनेशियन आइलैंड जो है सुमात्रा का, यहाँ पे जावास और कुबूस नाम की प्रजाति रहती है, मतलब ये मानव की प्रजाति है, तो ये वहाँ पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टॉर्रिड जोन एंड इज कोल्ड एंड ह्यूमिड। ये आपका नो रहेगा क्योंकि कोल्ड और ह्यूमिड नहीं रहता है वो। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन।
रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये भी आपका नो होगा। थ्रू आउट द ईयर कोल्ड नहीं रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही लाभदायक हैं, तो ये करेक्ट है। तो इसमें एस को टिक कर देंगे। इन द इक्वेटोरियल रीजन्स एनिमल्स लाइफ इज फाउंड इन अबंडेंस, इक्वेटोरियल रीजन्स में जानवरों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो ये करेक्ट है। तो इसको एस को टिक कर देंगे। बैंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन द जायर बेसिन, तो बैंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन द जायर बेसिन, ये भी आपका करेक्ट है, तो इसको करेक्ट पर टिक कर देंगे। एग्रीकल्चर सम पीपल इन दिज रीजन, कुछ लोग इस क्षेत्रों में प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रकार की वो खेती होती है, ये टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय बर्निंग द फॉरेस्ट वुड, मतलब जंगल को जला करके साफ कर देते हैं, बिल्कुल मैदान बना देते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों तक खेती करते हैं, और जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है मिट्टी की, तो फिर दूसरे जगह ऐसा ही काम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, cassava are grown after cleaning a patch of forest for 2 or 3 years, for 2 to 3 years, मतलब 2 से 3 वर्षों तक वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है। इसके बाद वो मिट्टी क्या होती है, अनप्रोडक्टिव। कसावा एक मोटी जड़ों वाला पौधा होता है जिसकी जड़ों से आटा बनाया जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिमिनिशेस, जब ज़मीन की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी या तो उत्पादकता डिमिनिश मतलब ख़त्म होने लगती है, द पीपल मूव टू अ न्यू एरिया, तो लोग दूसरी एरिया में, दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े क्षेत्रों में की जाती है। इंडिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका, इन कंट्री में प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर क्रॉप, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये विशेष तरह की फसलों को ग्रो करने के लिए किया जाता है। थ्रू दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज, मतलब इस मेथड के द्वारा क्रॉप्स को बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिज प्लांटेशंस इंक्लूड, मतलब इन प्लांटेशंस में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोआ। यू हैव टू स्टडी एक्सरसाइज फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज इन द जोन, जोन का नाम लिखना है तो आपका हो जाएगा टॉरिड जोन। सेकेंड है द इक्वेटोरियल रीजन हैज सीजन, तो सीजन में समर सीजन। थर्ड है पीपल इन दिस रीजन, मतलब इस क्षेत्र में लोग प्रैक्टिस मतलब करते हैं एग्रीकल्चर। कैसा एग्रीकल्चर, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फोर्थ है एग्रीकल्चर
स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर क्रॉप। इसमें फिल करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। फिफ्थ है द फेमस एनाकोंडा स्नेक्स आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन। फिल इन द ब्लैंक। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लाइज बिटवीन। अब इसमें आपको डिग्री भरना है 0 and 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक पड़ता है। सेकंड है भरेंगे यहाँ पे फिल करेंगे बैंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन द जायर बेसिन। थर्ड है द इक्वेटोरियल ट्रीज है ब्रॉड लीव्स, यहाँ भरेंगे ब्रॉड लीव्स एंड ब्रांचेज, तो केवल आपको ब्रॉड भर देना है यहाँ पे। फोर्थ ओकापीज आर फाउंड इन द जायर बेसिन। ओकापीज एक एनिमल है जो कि जिराफ फैमिली का होता है। देयर इज अ लग्जरिएंट, फिफ्थ में भरेंगे लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। 6 में भरेंगे इबोनी एंड महोगनी ट्रीज इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज।